नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार के विद्यालयों में कुछ क्लब की स्थापना की जानी है, उसी से रिलेटेड इस वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान अंतर्गत अनुमोदित फॉर्मेशन ऑफ साइंस क्लब एंड फॉर्मेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्लब की गतिविधियों के क्रियान्वयन तथा विद्यालयों में यूथ क्लब और यूको क्लब का गठन गतिविधियों के क्रियान्वयन से संबंधित बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खास करके हम लोग इस वीडियो में साइंस क्लब, मैथ क्लब, यूथ क्लब और इको क्लब के गठन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कितने सदस्य होंगे और इससे रिलेटेड, इस क्लब से रिलेटेड अन्य प्रकार की जानकारियां हम लोग अन्य वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो चलिए, गठन किस प्रकार से किया जाएगा साइंस क्लब, मैथ क्लब, यूथ क्लब और इको क्लब का, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। यहाँ पे प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों की चर्चा होगी और यह विज्ञान एवं गणित क्लब को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो विद्यालय है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक आप समझ रहे हैं कि 10वीं और 12वीं क्लास का जो विद्यालय है और यह कक्षा 9 से 12 तक प्रारंभ होता है। इसे हम लोग समझ रहे हैं कि 9वीं से 12वीं तक के विद्यालय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत आता है। तो इसमें विज्ञान क्लब और गणित क्लब दोनों क्लब की स्थापना किया जाएगा। तो सबसे पहले विज्ञान क्लब की चर्चा करते हैं। तो इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधान शिक्षक होंगे, यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है, प्रधान शिक्षक है, वह अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। उसके बाद और इनका जो गठन होगा विद्यालय स्तर पर ही किया जाएगा। प्रधान शिक्षक स्वयं इसकी जिम्मेवारी उठाएंगे, उसके ही देखरेख में यह गठन किया जाएगा और वह प्रधान शिक्षक खुद अध्यक्ष होंगे। उसके बाद सचिव के रूप में वरीय शिक्षक होंगे। तो वरीय शिक्षक के रूप में आपको विज्ञान यानी कि साइंस विषय से, साइंस सब्जेक्ट से, विज्ञान विषय से जो विज्ञान के शिक्षक हैं उसे, और जो वरीय शिक्षक है उसे सचिव के रूप में रखा जाएगा। और सदस्य में विद्यार्थियों की संख्या 20 होगी और वह 9वीं से 11वीं तक के विद्यार्थी रहेंगे। 9 एवं 11, 9वीं से 11वीं नहीं कहे यहाँ पे, यानी कि कक्षा 9 और कक्षा 11 के विद्यार्थी रहेंगे और कुल विद्यार्थियों की संख्या 20 होगी, जिसमें लड़का की संख्या 10 और लड़कियों की संख्या 10 होगी। दोनों आधा आधा 50-50 होगा। तो यह तो हो गया विज्ञान क्लब। इसी प्रकार से गणित क्लब की भी हमें स्थापना करनी है, गणित क्लब का गठन करना है। और यह बात हो रही है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए। तो इसमें अध्यक्ष वही प्रधान शिक्षक होंगे, फिर उसी प्रकार से सचिव, वरीय शिक्षक। लेकिन यहाँ पर वरीय शिक्षक के रूप में जो सचिव होंगे वह गणित विषय से जुड़े होने चाहिए। तो यहाँ पे विज्ञान से हो जाएगा वरीय शिक्षक और यहाँ पर गणित से हो जाएगा वरीय शिक्षक, जो कि दोनों में अलग अलग सचिव रहेंगे। उसके बाद गणित क्लब में सदस्य की संख्या उसी प्रकार से 20 होगी और जिसमें से 10 लड़का और 10 लड़की को लिया जाएगा और वह कक्षा 9वीं और 11वीं की होनी चाहिए। तो यह तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की चर्चा हुई। इसके बाद प्रारंभिक स्तर के विद्यालय की बात करेंगे और वह कक्षा 1 से 8 तक के लिए है। ध्यान रहे 1 to 5 का विद्यालय प्रारंभिक स्तर का है, लेकिन उसमें इस क्लब की स्थापना नहीं की जाएगी, क्योंकि विज्ञान क्लब के लिए जो कक्षा 6, 7, 8 का जो 20 विद्यार्थी लिया जाएगा, जिसमें 10 लड़का और 10 लड़की होगी, तो यह मिडिल स्कूल के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से गणित क्लब के लिए 6, 7, 8 कक्षा के विद्यार्थी को ही शामिल किया जाएगा। तो विज्ञान क्लब में सदस्यों की संख्या इस प्रकार से होगी कि अध्यक्ष के रूप में प्रधान शिक्षक होंगे, यानी कि जो प्रभारी है, जो प्रधानाध्यापक है, वही अध्यक्ष होंगे विज्ञान क्लब के लिए। उसके बाद सचिव के रूप में विज्ञान के जो शिक्षक है, विज्ञान विषय के जो शिक्षक है, वरीय शिक्षक, उसे सचिव बनाया जाएगा और सदस्य की संख्या 20 होगी, जिसमें 10 लड़का, उसके बाद 10 लड़की होगी और वह कक्षा 6, 7, 8 यानी तीनों कक्षा से विद्यार्थियों की संख्या को शामिल करना है। किसी से ज़्यादा होगा तभी वह होगा, सम संख्या होगी।
इसके बाद हम लोग गणित क्लब की स्थापना के बारे में समझ लेते हैं। अध्यक्ष यानी कि कक्षा 1 to 8 के जो प्रभारी हैं तो वह विज्ञान क्लब में भी अध्यक्ष होंगे और गणित क्लब में भी अध्यक्ष होंगे। उसके बाद सचिव के रूप में गणित के जो वरीय शिक्षक है, गणित विषय पढ़ाने वाले जो वरीय शिक्षक हैं उसको सचिव बनाया जाएगा। सदस्य की संख्या 20 होगी, जिसमें लड़का की संख्या 10, लड़की की संख्या 10 होगी और वह कक्षा 6, 7, 8 से ही विद्यार्थी को उठाना है। तो हम लोग यहाँ पे स्पष्ट रूप से इस बात को समझ चुके हैं कि यह जो विज्ञान और गणित क्लब की स्थापना की जाएगी तो इसमें 1 to 5 क्लास के विद्यार्थियों को छोड़ करके अन्य सभी विद्यालय में, चाहे वह मिडिल स्कूल हो या तो फिर माध्यमिक हो या तो फिर उच्च माध्यमिक हो, तो सभी में विज्ञान क्लब और गणित क्लब की स्थापना की जानी है। अब हम लोग आगे समझ लेते हैं यूथ एवं यूको क्लब। तो इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर लेते हैं कि प्रधानाध्यापक यानी कि प्रधान शिक्षक दोनों क्लब, यूथ क्लब और यूको क्लब के प्रभारी होंगे। यूथ क्लब और यूको क्लब दोनों क्लब के प्रभारी होंगे। उसके बाद एक नोडल शिक्षक या शिक्षिका को नामित किया जाएगा और इसके बाद इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। उसके बाद इसके गठन के बारे में भी समझेंगे कि एक अध्यक्ष एवं एक सचिव का चुनाव प्रधानाध्यापक यानी कि प्रधान शिक्षक सह प्रभारी द्वारा सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष और एक सचिव का चुनाव किया जाएगा, यानी उसके सहमति से उसके द्वारा चुना जाएगा। तो अब विद्यालय इधर है और यहाँ पे यूथ क्लब और यूको क्लब में कितने सदस्य होंगे इसको हम लोग समझ लेते हैं। विद्यालय में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो कि 9 से 12 तक की कक्षा होगी, तो यूथ क्लब में प्रधानाध्यापक प्रभारी के रूप में होंगे और इनके द्वारा उन सदस्यों में से अध्यक्ष और सचिव का चुनाव किया जाएगा। फिर सदस्य जो कि बच्चों की संख्या होगी उसमें 20 होगी, जिसमें 10 लड़का और 10 लड़की होगी और यह 9 कक्षा यानी कि 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा के ही विद्यार्थी रहेंगे। उसके बाद यूको क्लब में भी उसी प्रकार से है। प्रधान शिक्षक यानी कि वह प्रभार में रहेंगे इस क्लब के। उसके बाद अध्यक्ष और सचिव का भी चुनाव किया जाएगा। फिर सदस्य 20 होंगे, जिसमें से 10 लड़का और 10 लड़की होगी और वह कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी के ही होंगे। 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थी 20 लिया जाएगा, जिसमें 10 और 10 की संख्या भी डिवाइड की जाएगी, 10 लड़का में और 10 लड़की में। उसके बाद प्रारंभिक स्तर की बात करते हैं। फिर प्रारंभिक स्तर में 1 to 8 की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रधान शिक्षक प्रभारी के रूप में होंगे और उनके देख रेख में उनके ही द्वारा अध्यक्ष और सचिव का चुनाव किया जाएगा और 6, 7, 8 कक्षा के विद्यार्थी 20 लिया जाएगा, जिसमें से उसी प्रकार से हम लोग डिवाइड करेंगे लड़का और लड़कियों की संख्या को। और इस प्रकार से इको क्लब में भी प्रधान शिक्षक प्रभारी के रूप में होंगे, उसके द्वारा पुनः अध्यक्ष और सचिव का चुनाव किया जाएगा और लड़कों की संख्या को और लड़कियों की संख्या को सदस्य के रूप में रखा जाएगा, जिसकी कुल संख्या 20 होगी और वह कक्षा 6, 7, 8 के ही विद्यार्थी को वहाँ पे लिया जाएगा। अब प्रारंभिक स्तर पे यहाँ पे स्पेशलाइज्ड किया गया है 1 to 5 के लिए। ध्यान रहेगा कि यूथ और यूको क्लब में प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक ही लेना है, जिसमें से प्रारंभिक विद्यालय के प्रभारी यानी कि प्रधान शिक्षक प्रभारी के रूप में रहेंगे यूथ क्लब और यूको क्लब के रूप में। इसमें अध्यक्ष और सचिव का चुनाव किया जाएगा और कुल विद्यार्थियों की संख्या जो कि सदस्य के रूप में होगा वह 20 है और जिसमें कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थी को ही लेना है। यूथ क्लब की बात हुई, यूको क्लब में भी उसी प्रकार से प्रभारी प्रधानाध्यापक यानी कि प्रधान शिक्षक प्रभारी के रूप में रहेंगे इस क्लब के। अध्यक्ष और सचिव का चुनाव होगा और कुल सदस्य की संख्या 20 होगी, 20 विद्यार्थी फिर लिया जाएगा, जिसमें कक्षा 4 और 5, यहाँ पे कक्षा 4, 5 लेंगे। यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि जहाँ पे कक्षा 4 और 5 में कम विद्यार्थी इनरोल हैं, कम विद्यार्थियों की संख्या है, तो वहाँ पे 20 विद्यार्थी को पुराने में समस्या होगी।
तो कम ही विद्यार्थी लेकर के जितने विद्यार्थियों की संख्या है यह मैक्सिमम 20 रखा गया है। लेकिन यदि जहाँ पे चौथा और पाँचवा मिलाकर के 20 विद्यार्थी भी नहीं पूरा हो पाता है तो वहाँ इसकी संख्या कम की भी जा सकती है। तो यह प्रारंभिक स्तर कक्षा 1 to 5 की बात जो की गई, यानी वैसे विद्यालय जो प्रखंड के प्रत्येक पंचायत के, यानी कि एक पंचायत में एक ही विद्यालय जो कि 1 to 5 वह नामित है, उसका सिलेक्शन हो चुका है और उसी विद्यालय में यह यूथ क्लब और यूको क्लब का गठन किया जाना है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास किया कि बिहार के विद्यालयों में किस प्रकार से यूथ क्लब, यूको क्लब, मैथ क्लब, साइंस क्लब का गठन किया जाएगा और उसमें कितने सदस्यों की संख्या होगी। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।